Assalamualaikum everyone, this is Ariba and you're watching me at Pakistan Stock Market Update, a session with Chase Securities. So moving towards the session, आज हमें ज्वाइन किया है सीईओ ऑफ चेस सिक्योरिटीज सर अली नवाज। आइए इन्हें वेलकम करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? इस्लाम बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। सर आज जैसे बेसिकली कल हमने देखा कि आईएमएफ ने लोन की अप्रूवल दे दी थी। सर डिस्पाइट दिस पॉजिटिव न्यूज हमने आज मार्केट में काफी सेलिंग प्रेशर देखा। तो सर इस इनफैक्ट मार्केट ने नेगेटिव टेरिटरी में भी ट्रेड किया। तो सर इस सेलिंग प्रेशर और इस नेगेटिव की क्या रीजन था? देखिए, हमने देखा कि जब नवंबर में आईएमएफ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट स्टाफ लेवल जो रिव्यू है जब वो कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद सिंस एक्चुअली होता ये है कि बहुत क्रिटिकल होता है स्टाफ लेवल रिव्यू। अगर हम्म। स्टाफ लेवल रिव्यू आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके 90% चांसेस होते हैं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से भी आपकी अप्रूवल हो जाती है। तो हमने स्टाफ लेवल रिव्यू जो है वो क्लियर कर लिया था। जो प्रेस रिलीज आई थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी। और उसके बाद हमने दिसंबर के महीने में देखा कि मार्केट में बहुत अच्छी एक बुल रैली, उसको मार्केट ने सेलिब्रेट किया कि आईएमएफ के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे कि हम प्रोग्राम जो है वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए हम उस तरीके से प्रोग्राम को हम्म। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाउएवर, ये जो आईएमएफ की ट्रांच अप्रूवल थी, अ, वो ट्रांच अप्रूवल होने के बाद जो है वो की एक्सपेक्टेशन यही थी कि सिंस वहाँ स्टाफ लेवल से हो गया है तो अब आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से भी हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है। ट्रांच प्रॉब्ली हमें एक वीक के अंदर जो है वो डिसबर्स हो जाएगी। दिस वाज समथिंग विच वाज एक्सपेक्टेड। हाउएवर, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से हमने देखा कि सुबह को मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड भी होती रही है। हाउएवर, फिर आज सेकेंड हाफ में हमने वैसे ही एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तो इस वक्त इलेक्शंस में थोड़ी अनसर्टेनिटी इस तरीके से है कि लोग अभी भी कॉन्फिडेंट है या नहीं है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। और फिर हमने आज देखा कि आज एक और इलेक्शंस को डिले करने की करारदाद सेनेट में जो है पेश की गई है, जिसके न्यूज टिकर्स आज सेकेंड हाफ में मार्केट में सर्कुलेट किए, जो एक वजह बनी कंफ्यूजन की। और फिर आज वीक एंड भी था। फिर हमने पिछले दो हम्म। तीन दिन में देख भी लिया था कि ओजी पीपीएल ईएनपी सेक्टर में काफी अच्छी रैली आई है। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स ने थोड़ा इस रैली को कैपिटलाइज किया और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की। ओके ओके सर। सर आज जैसे कि हमने देखा मारी पेट्रोलियम के शेयर के अंदर हम दो तीन सेशंस के से अंदर हम काफी बुलिश एक्टिविटी देख रहे थे इसके अंदर। तो सर क्या रीजन था इसके पीछे? ये मारी पेट्रोलियम को कल हमने एक नोटिस देखा पीएसएक्स हम्म। में, जिसमें मारी पेट्रोलियम को फ्रेश एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स जो है वो ऑफर हुए हैं, जिसका उनकी अर्निंग्स पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हमने मारी को पिछले कुछ दिनों में रैली करते हुए देखा। ओके ओके सर। ऑटो सेक्टर के अंदर भी हमने काफी नेगेटिविटी देखी। आज हमने पीएसएमसी के अंदर आज हमने लोअर कैप पे हमने पीएसएमसी को ट्रेड करते हुए देखा। तो सर इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि हम मार्केट में तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि 1000 to 1200 के अंदर आज इसकी प्राइस आ सकती है, लेकिन हमने काफी दिनों बाद हमने इसके अंदर नेगेटिविटी देखी। इनफैक्ट हमने ऑटो सेक्टर पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर आज हमने नेगेटिविटी देखी। तो सर इसके पीछे क्या रीजन है? जी, हमने कल देखा कि जो ऑटो सेल्स के जो नंबर्स आए हैं वो काफी कम आए हैं। और पार्क सुजुकी जो दिसंबर में मंथली सेल्स 11,000 कार्स की थी करीब थी, वो कुछ 3,500 कार्स के करीब दिसंबर 2023 में इनकी सेल्स रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा नीचे है। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक तो गाड़ियां दिसंबर में जनरली बहुत कम बिकती हैं क्योंकि वो नया मॉडल चेंज हो रहा होता है। जब जनवरी में लेते हैं तो आप नया मॉडल नए साल का मॉडल होता है। दूसरा, फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर होने की वजह से लोग कार फाइनेंसिंग नहीं करवा रहे हैं। और इतनी इन्फ्लेशन और डिस्पोजेबल इनकम पे इतनी बड़ी हिट आई और गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं कि अफोर्ड करना हम्म। मुश्किल हो गया है। तो दिसंबर के नंबर्स कुछ काफी ज्यादा जो है वो नीचे आए थे, जिसे जो वजह बनी ऑटो सेक्टर्स में सेलिंग के।
ओके सर, आज हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी हम ये पीपल एक्सपेक्टिंग द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द रेकोटेक, लेकिन इस तरह की कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आई, ना इस तरह की कोई खबर आई। तो सर, तो आपको क्या लगता है, ओजीडीसी के अंदर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, रैकोटेक एक बहुत ही बड़ी मटेरियल डेवलपमेंट है, और जब भी इस तरीके की बड़ी डील्स हुआ करती हैं तो वो बहुत ऐसा नहीं होता कि वो कुछ महीनों में कंक्लूड हो जाए। हम्म। ये उसमें कई चीजें जो है वो सिंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होती है, तो अक्सर उसमें कुछ लीगल मैटर्स देखने होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के मैटर्स देखने होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं और उनकी पूरी टीम रियाद में गई और उन्होंने मिनरल फोरम भी अटेंड किया, और उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स भी की है वहाँ की एनर्जी मिनिस्ट्री से। तो आई थिंक बैक चैनल्स नेगोशिएशंस चल रही हैं, और जैसे ही कोई डील फाइनलाइज होगी तो उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। विथ रिगार्ड्स टू ओजीपीडी पीपीएल में क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, आई थिंक ओजीडीसी एंड पीपीएल के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो अभी भी आगे बहुत पॉजिटिव हैं। जिस तरीके से गैस की प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले कुछ महीनों में, तो उनका कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव हो गया है। फिर हम्म। आपकी इनकी अर्निंग्स वैसे ही बहुत अच्छी हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि, और ये अभी भी 3 साढ़े 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इनके प्रोस्पेक्ट्स अभी भी आगे पॉजिटिव हैं, और अगर कोई रेकोर्डिंग की खबर अभी नहीं आई तो हम आगे जाके देखेंगे कि दिस इज ऑन द हम्म। कार्ड्स, और ये कभी भी अनाउंस हो जाएगी। और अगर वो इनके अनाउंस होने में कुछ डिले भी होता है तो कंपनी की अपने फंडामेंटल्स बहुत पॉजिटिव है। तो आई थिंक ओजी और पीपीएल इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव। सर, आपका क्या व्यू है? अब तो जो भी मेजर ट्रिगर्स हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं सब चीजें मटेरियलाइज्ड हो चुकी हैं। तो सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या फर्दर अपसाइड आ सकती है, या फिर अब इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर ये है मार्केट का कि मार्केट बहुत चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। हम्म। और ये वो ट्रिगर है जो कि अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है, इन द सेंस कि हम देखेंगे कि जब मार्केट में ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग शायद बहुत ही क्राइसिस लेवल के टाइम्स पर जो है ये मार्केट ट्रेड करती है। अब हम सिंस चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो मार्केट को रीरेट होना है। तो आई थिंक मार्केट हम्म। में एक आगे जाके वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, तो रैली तो मार्केट में आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ठीक है, हम्म। बीच में की अनसर्टेनिटीज आती हैं, बट ओवरऑल जो मीडियम टर्म में मार्केट का आउटलुक है वो पॉजिटिव है। सेकेंडली, कुछ और ट्रिगर्स हैं जो कि अभी अनलॉक होने रहते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन। हम देखेंगे कि जो अर्निंग सीजन अभी स्टार्ट होगा, डिविडेंड बोनस अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स जो हैं वो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होना शुरू हो जाएगी फॉर थर्ड फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ जनवरी। तो ये एक ट्रिगर है मार्केट के लिए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट, उसमें एक्सपेक्टेशंस है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद कम हो जाए, ये एक ट्रिगर है। तो आई थिंक मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स तो अभी भी फ्यूचर के पॉजिटिव है। जस्ट मार्केट हम्म। जो है वो कंसोलिडेट भी करती है, चेंज ऑफ हैंड्स भी होते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। मार्केट जरूरी नहीं है कि रोज पॉजिटिव सेशंस दे और रोज रैली करे। आई थिंक इस तरीके के सेशंस या इस तरीके के वीक्स आना नॉर्मल है, और हमें एक मीडियम टर्म पिक्चर पे फोकस करना चाहिए, ना टू डे पिक्चर पे। ओके सर। सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मंडे के मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मार्केट में, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मेरा व्यू गोइंग फॉरवर्ड ये है कि मार्केट में प्रोस्पेक्ट्स अभी भी पॉजिटिव हैं, और हम्म। हम मंडे की सेशंस में भी ये देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स फंडामेंटली पॉजिटिव हैं उनमें जो है वो एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि जैसे ही कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छा मुनाफा मुनाफा कमा सकेंगे उससे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आगे आने वाले सेशंस में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।